हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 21 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई और आज हम इसमें केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें प्याज की कोशिकाएं और कपोल कोशिकाएं यानी हमें गाल के अंदर की जो सेल होती है उसको दिखाया गया है कि अगर हम इसकी स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है। ये यहाँ पर इसको मैं पास करती हूँ। देखिए ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर ये कह रहे हैं एक बिंदी बिंदी सी हर एक सेल के अंदर है। तो ये बिंदी या डॉट क्या है? इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं? तो वास्तव में ये गहरे जो बिंदी हैं, बिंदु या बिंदी जो भी कहिए, वो केंद्रक कहलाते हैं। सेल, आपको सेल का चित्र ऐसे दिखा रहा है कि ये सेल है और सेल के अंदर ये बिंदी है। तो ये बिंदी जो है वो वास्तव में केंद्रक है। इन्हें केंद्रक कहते हैं। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है। अब जो केंद्रक होता है इसके चारों तरफ एक झिल्ली, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये है आपको केंद्रक और केंद्रक के ऊपर एक चारों तरफ से झिल्ली होती है। इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली, है ना। इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इन जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब ये जो केंद्रक झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे, यहाँ पर ये जो केंद्रक झिल्ली है, ये लाइनिंग जो आपको दिख रही है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इस छिद्र के कारण क्या होता है कि कोशिका द्रव्य जो है वो अंदर बाहर, यानी कि यहाँ जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य भरा है वो केंद्रक के अंदर जा सकता है, या फिर केंद्रक से भी मटेरियल साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में आ सकता है। अब केंद्रक को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि ये सेल के ब्रेन की तरह, जैसे कि इंसान के शरीर में ब्रेन होता है और ब्रेन से ही सारा काम कंट्रोल होता है ना, दिमाग से ही सारा काम हम कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन का काम करता है, यानी कि ब्रेन की तरह से सारे काम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित निर्देशित करता है। यह कोशिका में और क्या क्या कार्य करता है? एक तो आनुवांशिक संरचना, कोशिका का विभाजन, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का उत्पादन, वृद्धि, प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस, यानी इसके बहुत सारे काम हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट काम दिए गए हैं कि ये सेल का डिवीजन करता है ना, सेल से एक सेल से दो सेल, इस तरह से जो डिवाइड करता है सेल, उसका काम जो है वो न्यूक्लियस देखता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है कि ये डीएनए, डी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आगे के क्वेश्चन में भी है ये। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबोजोम, ये सारे जो हैं वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। इसके अलावा प्रोटीन और एंजाइम का भी निर्माण इसके अंदर ही होता है। आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी एक पीढ़ी का गुण है ये उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होना। तो इसके अंदर जो आनुवांशिक संरचना है वो भी होती है, जो कि डीएनए के फॉर्म में होती है। अब है ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनके कार्य क्या है, यानी कि अब क्रोमेटिन धागे के बारे में पूछा गया है। केंद्रक में उलझे धागों जैसे क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, जो सेल होता है ना उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से धागे जैसी संरचना बिखरी हुई होती है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। और ये किससे बना हुआ होता है? ये जो क्रोमेटिन होता है ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है ना। क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाता है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए, जब सेल में सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो ये तो धागे की तरह रहता है, इस तरीके से रहता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है, यानी सेल में डिवीजन होता है, विभाजन होता है, उस टाइम ये रॉड लाइक शेप में इस तरह से रॉड की तरह से बन जाता है, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। जिसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको समराइज करके बताती हूँ कि जो सेल होता है, यानी कि जो कोशिका होती है,
कोशिका में होता है केंद्रक, है ना, केंद्रक होता है। चलो इसको ऐसे लिखती हूँ, जो कोशिका होती है शॉर्ट में लिखती हूँ, इसके अंदर होता है केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक के अंदर जो होता है क्या होता है, क्रोमोजोम, है ना, क्रोमोजोम होता है। और ये क्रोमोजोम जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। और ये क्रोमोजोम के बारे में है कि जब सेल में डिवीजन नहीं होता है तो ये धागे के उलझे धागे जैसी संरचना में होते हैं, जिनको क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। और डीएनए प्रोटीन का बना होता है। और जब सेल में डिवीजन शुरू होता है, यानी कोशिका के विभाजन शुरुआत होती है, तो ये आपस में मिलकर रॉड जैसे संरचना बना देते हैं, लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं, तो इनको गुणसूत्र बोला जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। अब जैसे कि प्रोकैरियोटिक यानी शुरू वाले जो पुराने तरह के जो सेल होते हैं, उनमें क्या होता है, अस्पष्ट रूप से न्यूक्लियस या उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रकाय। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, उसको केंद्रकाय बोलते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। और अस्पष्ट होने के कारण, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इसमें क्या होगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो केंद्रकाय जो होगा वो उसमें डायरेक्ट रूप से जो केंद्र के अंदर साइटोप्लाज्म है उससे कांटेक्ट रहेगा। लेकिन जो यूकैरियोट होता है उसमें इसके चारों तरफ झिल्ली लगी हुई होती है, इसलिए ये डायरेक्ट रूप से इसके कांटेक्ट में नहीं होता है। कोशिका झिल्ली इसके चारों तरफ से एक वॉल बना देती है, लेयर बना देती है। अब है, किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी सेल में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 होती है, या फिर इसको 23 जोड़ा बोल सकते हैं। इंसान में, हमारे शरीर के अंदर 46 या फिर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार हमारे पेपर में भी पूछा जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब ये जो डीएनए है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर होते हैं वो इसके डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है, जीन, उसके थ्रू ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। यानी डीएनए जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरह के सेल बनाने हैं, और इसकी काम करने वाली जो यूनिट है उसी को कहते हैं जीन। और जीन का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से बच्चों में, इसलिए जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी कहते हैं, डीएनए की क्रियात्मक खंड। अब है, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, जैसे कि पहले यहाँ पे हमने देखा। लेकिन जब सेल डिवीजन होगा तो वो इस तरीके से रहेगा। और ये नई कोशिकाएं बनाने, मतलब किस तरह के सेल बनेंगे, वो डिसाइड जीन्स करता है। गुणसूत्रों पर, देखिए यहाँ पर गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं, जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। यानी कि क्या हो गया, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर है जो कहलाता है क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है ये मोटी हो जाती है, रॉड की तरह हो जाती है, और इसको कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है उस पर पाया जाता है जीन्स, है ना, जीन्स देख रहे हैं, गुणसूत्र पर जीन्स पाए जाते हैं। और ये जीन्स जो है वो डीएनए के बने होते हैं, और ये नई कोशिका को बनाने और कोशिका कैसे कैसे सेल डिवीजन कैसे होगा और कैसी एक्टिविटी होगी सेल के अंदर, ये सारा कुछ ये जीन्स जो है वो बताता है। यानी काम तो जीन्स करता है और डिसाइड डीएनए करती है, और जीन्स की वजह से ही माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। अब गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत गुण होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये आनुवांशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में
अगली संतति में जाते हैं। यानी डीएनए जो होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आ जाता है और इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे सेल बनेंगे और किस तरह की एक्टिविटी सेल के अंदर होगी, सेल कैसे डिवाइड करेगा, तो सारा कुछ ये डीएनए डिसाइड करता है। इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है? तो एक तो आपको ऊपर ही दिया हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है और इसलिए इसको न्यूक्लियाइड ही बोलते हैं इसको। और यूकैरियोटिक जो होता है उसके अंदर केंद्रक जो है वो स्पष्ट होता है और ये एक झिल्ली से घिरा होता है। आप यहीं पे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है और केंद्रक जो है वो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसको ये देखिए झिल्ली से घिरा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जब इसके चारों तरफ झिल्ली है तो ये जो उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, लेकिन जो प्रोकैरियोट है उसमें चूँकि ये झिल्ली नहीं होती है तो इसीलिए ये कोशिका द्रव्य से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो केंद्रक है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए का यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इन दोनों का नाम लिख देंगे। और अगला पार्ट इसका है कि डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? तो डीएनए कोशिका में केंद्रक में पाए जाते हैं, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जीन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं? तो आपका आंसर यहीं पे, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। और जीन क्या है? तो जीन का आंसर है गुणसूत्रों पर मौजूद जीन डीएनए अणुओं से बने हुए होते हैं जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं, यानी सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो जीन के अंदर होते हैं। और जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है ना, यहाँ लिखा हुआ है। अब है लास्ट क्वेश्चन, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। केंद्रक के कार्य तो आपको ऊपर लिखे हुए हैं, बहुत सारे कार्य लिखे हैं, इनमें से कोई भी आप लिख देंगे। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका की वृद्धि भी करता है, प्रोटीन और एंजाइम भी बनाता है। इनमें से इतने सारे कार्य लिखे हुए, इनमें से 2 लिख दीजिए कि ये प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण का काम करता है और कोशिका विभाजन का काम करता है, कोई भी 2 लिख दीजिए। इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।